भारतीय जनता पार्टी एक दल ना होकर एक समाज सेवा का एक माध्यम भी है दल के कार्यकर्ताओं के लिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे परिवार के पूरे 130 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, एक अभिभावक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए सबसे पहले तय किया बुजुर्गों को टीकाकरण होना चाहिए। और इस टीकाकरण में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल सहयोगी के रूप में उपस्थित रहेगा। कोई घर न छूटे, कोई परिवार न छूटे, कोई बीमार न रहे। इस तरह की अगर सोच किसी देश दुनिया में किसी की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जो पूरे देश को अपने परिवार के मान के चलते, परिवार के मुखिया के नाते जो उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का वो पूरी तरह निर्वाह कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने कोरोना काल से लेकर आज तक केवल सेवा का ही काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल का एक मायने बदल दिया कि सेवा ही संकल्प, सेवा ही दलों को बाकी चीज़ें चुनाव के समय जाने वाले दलों को शर्म आनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि ये समाज नहीं रहेगा, ये समाज अगर सुरक्षित नहीं रहेगा, ये समाज स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये देश भी स्वस्थ नहीं रहने वाला। ये सोच अगर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की जय की सोच रखने वाले लोगों की है, जिसमें हम सब सहयोगी बने, हम सब सारथी बने, ये देश सोने की चिड़िया बने, भारत विश्व गुरु बने, इसी संकल्प को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर जो कैंप लगाया गया, इसी कड़ी में लगाया गया, इस तरह के कैंप पूरे देश में लग रहे हैं। आज भारतीय जनता की यशस्वी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमने दिखाया कि राजनीति का उद्देश्य केवल जिंदाबाद नहीं, राजनीति का उद्देश्य सेवा है, राजनीति का उद्देश्य लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहना है। और जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल तय मानिए न भारत माता की जय होने वाली है, न हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी, पूज्य योगी जी, पूज्य मोदी जी, पूज्य केशव जी और इस विधानसभा की यशस्वी विधायिका जो इस सरकार में बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय की मंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये सब कैंप इस विधानसभा में चल रहे हैं, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बड़ा भूर आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ यशस्वी मंडल अध्यक्ष राजेश जी हैं, पार्षद प्रदीप जी हैं, जनक जी हैं, ये सब राजेश जी हैं, ये सब यशस्वी पदाधिकारी केवल सहयोगी की भूमिका में हैं। लगातार चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। हम लोग केवल सहयोग में, व्यवस्था में, जलपान भोजन, कोई आएगा उसके बाद थोड़ी देर बैठने का भी क्रम रहता है, उसके बाद टीकाकरण के बाद तो सब हम लोग अपनी व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि 10 मिनट रुक के जरूर महसूस नहीं हो रहा कुछ नहीं रहा, लेकिन अपने को 10 मिनट बिना रुक के ही जाना चाहिए। मैडम ये दूसरी 3 तारीख देनी हुई है बाबा 16/4 ठीक है, ये ऐसा नहीं अरे हो जाएगा, सामने रुक जाइए, सामने ठीक, रुक जाइए भैया, थोड़ा सा एक साइड यार भैया आप ये करिएगा, एक पर्चा माता जी बनवा लीजिए। हाँ, और सर से लिखवा लीजिएगा उसमें हाइपरटेंशन। अच्छा, और मेरे पास जमा कर दीजिए। ठीक ठीक, अभी बनवाते हैं। ठीक है, बस आपके क्षेत्र के साथ हर घर में आपने बोला है, हर घर में, हर वार्ड में जहाँ जो भी हमारे 60 साल के 50 के ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, सबको सूचना दी गई है कि यहाँ पे आके कोविड का टीकाकरण कराएं। और आपका जैसे कोई व्यक्ति उठ जाता है तो
उसके लिए क्या है? तो जो भी व्यक्ति छूट रहा है तो उसके लिए हमारा CSC है उपलब्ध है, 24 घंटे में उसकी व्यवस्था करके उसको दोबारा टीकाकरण फिर कराया जाए। जैसे बहुत से बुजुर्ग ऐसे होंगे जो चलने फिरने से भी लाचार तो नहीं, उनको लाने की व्यवस्था है, साधन है, संसाधन है, सब व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको लाके इनको टीकाकरण कराया जाएगा। मेन उद्देश्य टीकाकरण का है, वो पूर्ण रूप से किसी न किसी रूप से कराया जाएगा अपनी CSC पे। यह खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए आप हमारे सुनते रहिए हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए नीचे लिंक पर जाकर क्लिक करें ताकि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।